भव्य आत्माओं, कल चर्चा किया था सम्यक दर्शन के बारे में कि सम्यक दर्शन जब ही हो सकता है जब हमें भगवान की वाणी पर विश्वास होगा, जब देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण होगा। यदि हमें जिन वाणी पर विश्वास नहीं, देव शास्त्र गुरु पर विश्वास नहीं, तो हम सम्यक्त नहीं होंगे। और ये निश्चित है, जो हमने किया है वो हमें फल मिलेगा, या जो पहले किया था वो मिल रहा है। लेकिन हम दूसरों के ऊपर दोषारोपण कर देते हैं। इसका मतलब हम अपनी गलती स्वीकार नहीं करते और पुनः वे कर्म अशुभ कर्म बांध लेते हैं। तो बंधुओं, कल बता रहे थे कि सुबोध चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति, 9 निधियों का मालिक, उन निधियों में एक निधि होती है अक्षीण निधि। जहां भी चक्रवर्ती खड़ा हो जाए, धन के अंबार लग जाए। और इन चक्रवर्ती के पास 360 रसोइया होते हैं। विचार करो, उस चक्रवर्ती को क्या कमी थी। मगर 5 इंद्रिय के विषय में जो मुख इंद्री है, रसना इंद्री, उसमें गाफिल हो गया। नहीं समझा कि मेरा कर्म होगा और एक माली का रूप बनाया और सम्राट को भेंट कर दिया एक सुंदर सा फल। उस फल में दिव्य सुगंध, दिव्य रंग और दिव्य स्वाद। जब सम्राट ने चखा, आनंद विभोर हो गया और माली से कहा, यह बहुत स्वादिष्ट फल है, रोज लाना। अगले दिन फिर उससे भी ज़्यादा सुगंध, उससे भी सुंदर आकर्षण, उससे ज़्यादा मिठास। लगातार 3 दिन वो माली सुबोध चक्रवर्ती को फल देता है। ये संसार इसी रंगमंच की भांति गाफिल हो जाता है, इस आकर्षण में फंस जाता है। वो चक्रवर्ती भी फंस गया। अब माली से कहता है, ये फल रोज ला दो। माली कहता है, मैं रोज नहीं आ सकता, लेकिन मेरे बाग में इससे भी सुंदर सुंदर फल है, बड़े आकर्षण हैं, बड़े स्वादिष्ट हैं। यदि आपकी आज्ञा हो, आपके पास थोड़ा समय हो, तो आप मेरा बाग देख लो। वो मन चाहे जो फल मंगाना, आपके पास बहुत 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 कर्मचारी हैं। ये जीव, ये मानव इन इंद्रियों के विषय में इतना लालयित रहता है, अपना अच्छा बुरा भूल जाता है। वो चक्रवर्ती 6 खंड का मालिक, 9 निधि का मालिक, अपार संपदा, बस लालच में फंस गया। वो चल पड़ा
उस बनावटी माली के साथ जैसे ही समुद्र में पहुंचे, वो माली कहता है, मैं माली नहीं हूं, मैं व्यंतर हूं, और पहले भाव में तेरा रसोइया था, ओ तूने रसना जी के बस में होकर के मैंने तुझे खीर परोसी थी और तूने गरम गरम खाई थी, तेरी जिह्वा जल गई थी क्योंकि उतावलापन था, और तूने जलती खीर मेरे पर फेंकी थी और मैं जल करके मर गया था। मैं तेरे अधीन था, कोई बदला ले नहीं सकता था, और मैं उस ध्यान के कारण व्यंतर बना हूं, और आज मैं तेरे से बदला लेना चाहता हूं। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हर जीव बचना चाहता है, चाहे वो सोच का कीड़ा भी क्यों ना हो, वो भी रक्षा चाहता है। वो चक्रवर्ती भी बचना चाहता है। बे एक ही उपाय है कि सागर के अंदर, इस जल के अंदर अपने हाथ से नमोकार मंत्र लिख दे और पैर से मिटो दे, जबकि वो जल जहां नमोकार मंत्र लिखा था तुरंत बह गया। वो जल नहीं है, मगर भाव अविनय के थे। उस अविनय के भाव के कारण शुभोग चक्रवर्ती सातवें नरक की सेवा कर रहा है। तो विचार करो इस मानव के बारे में, जिसके अंदर शक्ति है, 3 लोक का नाथ बन सकता है, और वो शरीर के आसक्त होकर के क्या क्या पाप कर लेता है। तो हम सिद्ध भगवान की आराधना कर रहे हैं। आराधना क्यों होती है? वो वस्तु पाने के लिए, कि हम भी सिद्ध परमात्मा बनना चाहते हैं, इसलिए सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। और इसी सिद्ध चक्र महामंडल दान से मनोवती ने 700 कोड़ियों का कुष्ठ दूर किया था। वो गंधोदक भी भगवान का नहीं था, यंत्र का था, क्योंकि भगवान जंगल में नहीं थे, जिनवाणी जंगल में नहीं थी, निरंतर साधु भी नहीं थे। मात्र एक यंत्र ला करके विधान किया था। वो विधान में जैसे ही यंत्र का गंधोदक छिड़का, कुछ दूर रोना प्रारंभ हो गया, और 8 दिन के अंदर सारे कुष्ठ रोगी निरोग हो गए। कारण क्या था? क्योंकि जिन्होंने विधान किया था भावों में विशुद्धि थी, परमात्मा के प्रति समर्पण था। यदि आज भी पंचम काल में समर्पण हो जाए तो आज भी राह मिल जाए, मगर आज समर्पण नहीं, प्रदर्शन है। विशुद्धि हो सकती है, कोई आगम बाधा नहीं है, अभी मार्ग खुला है। ये पुण्य पाप एक ध्वजा की भांति है। जब पुण्य होता है
ध्वजा लहराती है। और जब पाप होता है अंधियाओं की तरह, वो ध्वजा डंडे पर लिपट जाती है। मगर ये निश्चित है, आप लोगों का महान गुण है। जब भी तो भगवान की शरण में बैठे हो, जब भी तो आपके विचार सिद्ध भगवान की आराधना के हुए हैं, बस थोड़ा राग द्वेष कम हो जाए, शरीर के प्रति, परिवार के प्रति लगाव घट जाए, तो यात्रा में कमी नहीं है। मगर हम इस कमी के कारण या राग द्वेष के कारण अपने आप को पतन की ओर ले जा रहे हैं। विचार करो, हमारा उत्थान कैसे होगा? अभी रास्ता बड़ा सुगम है, बड़ा सरल है, उत्थान कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही पंचम काल समाप्त होगा, विद्रोह खड़ा हो जाएगा। निर्गुण साधु होंगे नहीं, राजा की प्रवृत्ति लोभ की प्रवृत्ति होगी, और अंतिम राजा अपने मंत्र से कहेगा, क्या कोई ऐसा तो नहीं है जो मुझे टैक्स नहीं देता? हाँ, अभी है। कौन है? दिगंबर साधु है। क्या है उनके पास? कुछ नहीं, वस्त्र भी नहीं, पात्र भी नहीं, भोजन भी नहीं। वे सिंहवर्ती से भोजन करते हैं। तो ठीक है, पहला ग्रास टैक्स में ले लिया जाए। जब पाप क्रम उदय में आता है, वो कहकर नहीं आता। सबसे पहले विवेक होता है। जैसे विवेक हुआ, मुनि महाराज गए, ग्रास उठा लिया। ग्रास उठाते ही अंतरा हो गया। अंतरा होते ही अवधि ज्ञान हो गया। पहले मुनि को अवधि ज्ञान नहीं था। जैसे अंतरा किया, अवधि ज्ञान हुआ। अवधि ज्ञान होते ही अग्नि समाप्त हो गई, अन्न समाप्त हो गया, सुंदर फल समाप्त हो गए, स्वच्छ पानी समाप्त हो गया। अब मिट्टी का पानी वही पीना पड़ेगा। पंचम काल समाप्त हो गया। वे मुनि महाराज, आर्यिका माता जी, श्रावक और श्राविका समाधि मनन ले लिया। वो चारों जीव पहले स्वर्ग में गए, जाएंगे, और ये संसार से सुख शांति समाप्त हो जाएगी। लोग होंगे, मनुष्य भी होंगे, मगर धर्म नहीं होगा, और मानव का जीवन एक पशु की भांति होगा। अभी हमारा जीवन महान पुरुषों की भांति है, धर्मात्मा की भांति है। हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, अभी नरसिंह नारायण बन सकते हैं, अभी विशुद्धि बढ़ा सकते हैं, मगर हम इस तरफ ध्यान नहीं देते। आज की परंपरा मात्र धन की है। आज समाज में कितनी विकृति हैं, चीज़ें छिपी नहीं है। जबकि हमारे समाज में दान की परंपरा भी है, सहयोग की परंपरा भी है, लेकिन समीचीन नहीं है।
चमक नहीं है। जिस दिन हमारा विवेक जाग जाएगा और हमारा विवेक सही रास्ते पर लग जाएगा, तो आज भी समाज में कमी नहीं है, मात्र कमी विवेक की है। जिस दिन हम जान जाएंगे कि हमारे ही कर्म उदय में आए हैं, कोई नफा नुकसान दे नहीं सकता, इतना विचार आते ही हमें भगवान की वाणी पर विश्वास हो जाएगा, देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा हो जाएगी और हम सही राह पर लग जाएंगे। जानते हो, अंजन चोर का नाम सुना है? चोर था मगर राजकुमार भी था, छत्री था मगर व्यसनी था। जब सोचा अब बच नहीं सकेंगे, मगर मति सुधर गई और सुधर करके वो अंजन निरंजन मर गए। उसी भाव से मुक्ति प्राप्त कर लिया। तो मुक्ति में देरी नहीं है, देरी हमारी विशुद्धि में है। घाटा पड़ सकता है, मुनाफा हो सकता है, ये कर्मों का अधीन है, लेकिन मेरी मति मेरे अधीन है। आचार्य कहते हैं, जैसी गति वैसी मति। विचार करो, एक बार की घटना, एक बहुत बड़ा व्यापारी शहर में नाम, मगर अशाता क्रम आ गया। अशाता क्रम ऐसा आया, भयानक घाटा पड़ गया। सब संपत्ति बिक गई। बच्चों के लिए रोटी पानी का इंतजाम ना रहा। शहर में साख थी, लोग सम्मान करते थे, मगर भाग की रेखा वापसी थी, उल्टी थी, विपरीत थी। वो व्यापारी सोचता है क्या किया जाए। व्यापार को पुनः प्रारंभ किया जाए, मगर व्यापार के लिए धन चाहिए, धन की व्यवस्था नहीं है। चलो किसी साथी से सहायता लेते हैं। और वो वही व्यापारी शहर के दूसरे माने जाने वाले व्यापारी के पास पहुंचा। व्यापारी ने देखा और कहा, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आने का उद्देश्य क्या है? उस व्यापारी ने बताया, मैं अमुक फर्म का मालिक हूं। जब सुना, बहुत बड़ी फर्म है, बहुत बड़े सेठ और व्यापारी का काम है, आने के कारण मुझे घाटा लगा है, घर में रोटियों के लाले हैं, और मैं सहायता के लिए आया। वो व्यापारी भी भला था। क्या सेठ जी आप बैठो, आओ, और उसे अपनी गद्दी पर ही स्थान दे दिया। मुनीम जी से कहा, मुनीम जी हमारे बड़े व्यापारी हैं, आप इनके लिए नाश्ते का प्रबंध करो। सेठ जी के लिए नाश्ता आया। नाश्ते के बाद
उस व्यापारी ने कहा जिसके आए थे, सेठ जी सेवा बताओ, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? उसने कहा कुछ नहीं, मुझे व्यापार करना है और व्यापार के लिए शुरू करने के लिए कम से कम 1 लाख स्वर्ण मुद्रा चाहिए। सेठ जी कहते हैं आप पधारो। मुनीम जी 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं मजबूत थैली में पैक करवा दो और सेठ की बोगी पर रखवा दो। सेठ कहता बोगी नहीं है, बिक गई। पैदल आया हूं, कुछ वाहन नहीं है। मुनीम जी पैक कराओ और एक बोगी में सेठ को बिठाओ और वे मोहर सेठ के यहाँ पहुंचवा दो। एकदम सेठ का आदेश का पालन हुआ। 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं पैक करवा दी गई, बोगी में रखवा दी गई। सेठ चल पड़े, मगर जैसे ही गांव के बाहर पहुंची, सारी मोहरें खन खन करके बिखर गई। क्यों बिखर गई? धागा कमजोर था, थैली पुरानी थी, कल मन से दिया था नहीं, सब ठीक था, मगर भाग का धागा गला था। तो कहने का तात्पर्य है, जब हमारा पाप कर्म उदय आता है उस समय हमें सावधानी की जरूरत है, उस समय भक्ति की जरूरत है, उस समय परमात्मा के चरणों की जरूरत है। मगर हम विचलित हो जाते हैं और अपनी मंजिल छोड़ देते हैं। तो बंधुओं, कहना यही है, ये पाप पुण्य जब तक है, जब तक हम संसार में हैं, और जैसे ही संसार से पार हो जाएंगे वहाँ पाप पुण्य दोनों समाप्त हो जाएंगे। अब कोई न सुख की वांछा है न दुख की पीड़ा है, बस अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत बल के धनी हो जाएंगे। इसलिए हम सिद्धों का गुणगान करते हैं कि वे गुण हम में भी आ जाए, मगर हम मात्र गान करते हैं, जीवन में उतारना नहीं चाहते। मगर जब तक जीवन में नहीं उतरेगा, आचार्य ने सम्यक दर्शन का मोक्ष नहीं किया, सम्यक ज्ञान का मोक्ष नहीं किया, त्रिवेणी में जाने के बाद मोक्ष होता है कि सम्यक दर्शन भी हो, सम्यक ज्ञान भी हो और सम्यक चारित्र भी हो। यदि एक पैर कट जाए तो पंगु होता है, और पंगु मंजिल तक जाने में असमर्थ होता है। जब तीनों गुण होंगे, जब सुख का रास्ता मिलेगा। मगर आज चारित्र के नाम पर शून्य दिखाई देता है। कारण ये शरीर का राग, इसलिए रात्रि भोजन, छानने पानी छानने की परंपरा तो बिल्कुल समाप्त हो गई है। और आज देखते भी हैं कि कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, बैठना दुर्लभ। कारण पता है सेठ जी कारण क्या है? जानते हो? हम बताएं? क्योंकि हमने काम करना बंद कर दिया है, पैदल चलना बंद कर दिया है, हिंसा करनी शुरू कर दी है। यदि घर में शाम को 2 बर्तन पड़े हैं, वे सिंक में सुबह तक पड़े रहेंगे। कितनी जीव हिंसा होगी पता नहीं। आचार्य ने लिखा है, यदि एक चावल का दाना
इतना बड़ा नाली में चला जाए तो 50,000 योग हिंसा करेगा। वो हिंसा किसके पल्ले पड़ेगी? कारण कुछ भी बने, भुगतना हमें ही पड़ेगा। विचार करो, जो साधु, जो मुनीश्वर, जो महावर्ती, जो रत्नत्रयधारी, जो निर्ग्रंथ में बीमार क्यों नहीं होते? होते भी हैं, कर्म उद्यम आएगा, मगर दवा नहीं लेंगे, वैयावर्ती भी नहीं कराएंगे, तो कैसे ठीक होते हैं? क्योंकि वे कर्मों को काटना जानते हैं, वे शरीर से राग नहीं करते, जानते हैं ये शरीर मात्र एक मुट्ठी राख से ज्यादा कीमत नहीं है, और वो एक मुट्ठी राख ना बर्तन मंजेंगे ना हाथ धुलेंगे, जहां गिरेगी विध्वंस करेगी। तो बंधुओं, हमने इस एक मुट्ठी राख के लिए क्या क्या पाप नहीं किए, क्या क्या अन्याय नहीं किए, और क्या क्या नहीं कर रहे। यदि हमें स्वस्थ रहना है तो अपने जैन दर्शन को, अपने संस्कृति को आगे लाना होगा। जानते हैं, एक बूंद जल में 36,650 जीव की हिंसा होती है। वो कितना बिना छना जल आप बखेरते हैं। तो हिंसा किसके पल्ले पड़ेगी? महाराजों के, मुनियों के, भगवंतों के, सिद्धों के? किसके लिए पल्ले पड़ेगी बाबूजी? हमें पता नहीं, पूछे तुम्हारे से। और फिर कहते हो हम तो धर्मात्मा हैं, पूजा करते हैं, शीश चक्र महामंडल करते हैं, हर साल करते हैं, 38 साल हो गए, लेकिन अभी तक रोग क्यों नहीं हुए? विचार किया? क्योंकि हमने चारित्र ग्रहण नहीं किया, संयम पर उतरे नहीं। और जब तक संयम नहीं होगा पाप हटेंगे नहीं। ये महावीर की वाणी है। और हम संयम लेंगे तो शरीर कष्ट में आएगा, और शरीर को कष्ट देना चाहते नहीं। जब एक बच्चों को कहें बेचा ये मत खाना चाउमीन, इसमें हिंसा होती है, माँ कहती है अभी तो बच्चा है चलेगा। जब माई पापन हो तो बच्चा क्या होगा? माँ कहती है जब पहले बच्चे स्कूल जाते थे, माँ सुबह सुबह उठती थी, नहाती थी, कपड़े पहनती थी, और अपने बेटे के लिए एक परांठा बना कर देती थी, गरम गरम सब्जी देती थी। मगर आज की माँ सब जानती है, या मैं कहूँ बेटे ये ले 50 का नोट, समोसे खा लेना, आज मेरे सिर में दर्द है। और वो बच्चा उम्मीद करते हैं बुढ़ापे में हमारी सहायता करेगा। तूने जब उसकी बच्चे में जबान सहायता नहीं करी, और एक फटाफट 50 नोट, ले बेटा समोसे खा लेना, चाउमीन खा लेना, तो तुम्हें क्या कहेगा? हाथ पड़ेगा, माँ वृद्धाश्रम यही है। क्योंकि हमने संस्कार नहीं दिए, और हम बताते हैं ये पाप उनका खेल। तो बंधुओं, समय बहुत हो गया है, आपको आज अर्घ दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो बंधुओं, वाणी को विराम देते हैं, और हम अपने चारित्र को, अपने संयम को, अपने घर के वातावरण को सुंदर बनाएं, उसके बाद ही हमें कुछ मिलेगा, अन्यथा जीरो की जीरो।